जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्वीकार की नई वीडियो में। कल जो है भौतिकी स्टार्ट कर दिए थे हम लोग, क्योंकि बायोलॉजी ख़त्म हो गया था तो भौतिकी स्टार्ट यानी फिजिक्स स्टार्ट हो गया था। तो जिसका फर्स्ट क्लास आप लोग को मिल चुका है, आज होगा भौतिकी का सेकेंड क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय गलत है, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण है एक सदिश राशि, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर और बल आघूर्ण का बीमा है ml² T⁻⁻²। जड़त्वाघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सरल मशीन। सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जा सकता है। सरल मशीन कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन के उदाहरण हैं उत्तोलक, घिरनी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, बेलचा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। नेक्स्ट टॉपिक प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाएगा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति के उदाहरण है धनुष से छूटा बाण, तोप से छूटा गोला। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री कोण से। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप कोण होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण एवं घर्षण बल। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक यानी ग्रेफाइट का। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल है सर्पी घर्षण। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल है लोटनिक घर्षण। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होगा स्थैतिक घर्षण बल में। लोटनिक घर्षण का मान होता है सबसे कम। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट है न्यूटन के गति एवं जड़त्व। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नए नए जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है स्पीड में। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था? न्यूटन ने। गति के नियमों के प्रतिपादक न्यूटन है। न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है गैलीलियो या जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। बस से अचानक चलने पर यात्री के पीछे की ओर गिरता है विराम के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है गति के जड़त्व के कारण। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु की जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति के नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुपाती होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन की तृतीय गति का नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ इंटू a2 स्क्वायर।
गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति समय के बीच। नेक्स्ट टॉपिक संवेग एवं भार। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग की विमा होती है mL/(-1)। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति उड़ना कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है कहलाता है भार। भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन यानी 9.8 न्यूटन। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर और वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का होता है 1/6 गुना, और किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन हो जाएगा। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है कार्य। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य में होता है केवल परिमाण, दिशा नहीं होता है, इसलिए ये अदिश राशि हो जाएगी। चलिए अब इसका टेस्ट हो जाए। पहला क्वेश्चन है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ये होता है ध्रुव पर, और केंद्र पे 0 होता है विषुवत रेखा पे, और कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गति के नियमों के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, पिलास, हैंडपंप, उपयुक्त सभी। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर। द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा आपका सिर्फ सरौता आएगा, स्टेपलर और चिमटा ये दोनों जो है तृतीय श्रेणी का है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण। गैलीलियो का जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम गति का नियम। वस्तु का भार 0 होता है केंद्र पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर विराम जड़त्व के कारण। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर। प्रक्षेप पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप पथ जो होता है परवलयाकार होता है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है न्यूटन के प्रथम नियम से। मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का यानी ग्रेफाइट का। भार का मात्रक है, तो भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्रक्षेप गति के उदाहरण है उपयुक्त दोनों, धनुष से छूटा बाण और तोप से निकला गोली। वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है, तो वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है द्रव्यमान। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/81 गुना। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण होगा 45 डिग्री। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण होगा, तो इस प्रक्षेप की ऊंचाई को अधिकतम करना है। मेरे हिसाब से 45 होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है। आप लोग को अगर पता है तो इसे जरूर बताइएगा कमेंट में। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है त्वरण। कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? तो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह। सर्कस के मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? तो ये है अपकेंद्रीय बल का। नेक्स्ट है वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है बताइए।
किस लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा घर्षण कम करने के लिए। प्रक्षेप की अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण को प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? तो अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 45 डिग्री। ठीक है। चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा हो जाएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। नेक्स्ट है रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। डंडे के प्रहार करने पर कोटी की धूल झड़ जाती है, यह विराम की जरूरतों के कारण। संवेग की विमा क्या होती है? संवेग की विमा होती है mlt पर पावर -1। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन वीडियो जो है वो ज़रूर आके देखिए, डेली आके देखिए, एक भी दिन गैप मत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।